नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों, आज की हार्वेस्ट की हम शुरुआत करेंगे कलमी के सागों से। अभी हमारे कलमी के साग बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो रहे हैं और फिलहाल हम कलमी साग को हर अल्टरनेट डेज पर हार्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक हम लाल चौलाई, हरे चौलाई को हार्वेस्ट कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से इस वक्त हम कलमी यानी कि जिसे करमुआ भी कहते हैं, वाटर स्पिनच अंग्रेजी में इसका नाम है, भरपूर तरीके से अभी हार्वेस्ट भी कर रहे हैं और सेवन भी कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के छोटे छोटे कंटेनर्स में, गमलों में या फिर छोटे मोटे जो ग्रो बैग्स होते हैं जो कि थोड़े से चौड़े किस्म के होते हैं, ठीक इसी प्रकार के उसमें आप कलमी को उगा सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी कंटेनर में उगा सकते हैं और इसको ज़्यादा डेप्थ वाले कंटेनर्स की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके रूट्स उतने डेप्थ तक ना पहुँचे फिर भी ये शानदार तरीके से ऐसे ही ग्रो करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल लताओं की तरह बढ़ते हैं। अगर इसको हम ज़मीन पर लगाते हैं तो ये बेलों की तरह बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बिल्कुल घने जंगल की तरफ फैल जाते हैं। हम इससे पूर्व चर्चा कर रखे हैं कि किस प्रकार से इसका जो ग्रोइंग नेचर है ठीक पुदीना की तरह ही है, वो भी बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ठीक उसी प्रकार से कलमी के जो पौधे होते हैं ये भी बहुत ही तेज़ी से फैलता है। आप सिर्फ दो चार कटिंग्स ही अगर गमले में लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे गमले में कलमी के साग भर चुका है और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाते हैं। हमने कई बार इस बारे में चर्चा ही कर रखी है। ये जितना भी आप कलमी के साग गमलों में देख रहे हैं, सारा का सारा हमने सिर्फ कुछ ही कटिंग से तैयार किया है। पहले हमने सिर्फ दो चार कटिंग्स लगाया और फिर उन्हीं कटिंग से दोबारा से हम बाकी गमलों में लगाते चले गए। दोस्तों, बाजू वाले कंटेनर में जो आपको पौधा दिख रहा है, यह है बचलू यानी कि पोई का पौधा। ये भी आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। फिलहाल इसको भी हम तैयार कर रहे हैं, इसको बढ़ने देते हैं, फिर उसके बारे में किसी दिन विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो हमारा कलमी का साग पूरी तरीके से हार्वेस्ट हो चुका है। ये पूरा का पूरा टोकरी कलमी के सागों से भर चुका है। बहुत ही अधिक है। आपको हम ज़रूर इसको फैला कर दिखाएंगे कि कितना अधिक। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अधिक है और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बहुत ही गुणकारी ये साग है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर हमने बहुत बार चर्चाएं कर रखी है। आप हमारे पिछले वीडियोस को विज़िट करके देख सकते हैं। बहुत ही ये लाभदायक होता है शरीर के लिए। तो चलिए इसको यहाँ रख कर कुछ और सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं। दो चार भिंडियाँ हमें नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दो चार, क्योंकि इस साल मौसम ने इस प्रकार का अपना रौद्र रूप दिखाया है, इस प्रकार से भयंकर गर्मियाँ पड़ रही है कि बहुत सारे हमारे भिंडी के जो पौधे वो मर भी रहे हैं। हालांकि हमें दो चार की मात्रा में ही निरंतर भिंडियाँ मिल रही है और हम और भी कुछ नए नए पौधों को भी तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में हम भरपूर तरीके से फिर से भिंडियों को हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो हमें आज तीन भिंडियाँ दिखी, हमने तीनों को हार्वेस्ट कर लिया। एक करेला हमें नज़र आ रहा है, इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पूर्व आप इस करेले के वाइन्स का अवस्था देखिए दोस्तों, एकदम मरने की कगार पर इसके पत्ते पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सूखने लगा है। भीषण गर्मी की वजह से हर एक पौधा, हर एक वाइन्स वेजिटेबल परेशान है। न सिर्फ वाइन्स वेजिटेबल बल्कि हर एक सब्जी का पौधा फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मायूस है। हमें निरंतर सब्जियां नहीं दे पा रहे हैं। गवार फलियों के साथ भी ऐसा ही है। हम फिर से कुछ नए नए पौधों को भी तैयार कर रहे हैं। पुराने पौधे में हमें फ्रूटिंग मिल रहे हैं, मगर जो रफ्तार है वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। रफ्तार भले ही धीमा पड़ जाए मगर हार्वेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। हम भरपूर तरीके से आज फिर से गवारफलियों को हार्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, गवारफली वैसे तो बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विटामिन्स का अच्छा खासा ये सोर्स है। फॉलेट इसमें मौजूद है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस बहुत ही अच्छा खासा मौजूद है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। इस वजह से ये एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। दोस्तों, कैल्शियम की मौजूदगी जो है हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये हड्डी को मजबूत बनाने में अच्छा कार्य करता है। साथ ही साथ हमारे दांतों को भी ये स्ट्रांग बनाता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्लस्टर बीन्स बीपी को भी रेगुलेट करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। जैसा कि हमने बताया कि ये
डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। हार्ट हेल्थ को भी दुरुस्त करता है। आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है क्लस्टर बीन्स, और इसके साथ ही स्किन, त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में माहिर होते हैं। इसके साथ ही वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा कार्य करता है क्लस्टर बीन्स। तो देखा आपने कितने गुणकारी होते हैं ये गवार की फलियाँ। आप बहुत ही आसानी से ऐसे ही गवार फली को अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। हमने तो छत की दीवारों पर इसे उगा रखा है। और मॉडर्न फार्मिंग की यही परिभाषा है, आप जहाँ पर भी चाहे वहीं खेती कर सकते हैं। बस आपने वो ललक होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए। अगर आप में वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आप चांद पर भी सब्जियां उगा सकते हैं। खैर ये एक व्यंग है, मगर दोस्तों कहने का सिर्फ एक ही आशा ही है कि आप कैसी भी चुनौतियां हो, सभी को फेस करने के बाद भी आप बहुत ही आसानी से घर के छत पर सब्जियों को उगा सकते हैं। आप ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाकर उसको निरंतर हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप निरंतर उसका सेवन कर सकते हैं, और ये बात सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 365 दिन लागू है। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भली भांति जानते हैं कि हम निरंतर अपने टेरेस से ऐसी ही सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं, प्रतिदिन उनके दृश्यों को दिखाते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करने की हम चाहत रखते हैं। हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं। इसी प्रकार से हम गार्डनिंग को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पूरी तरीके से आज गवार फलियों को हार्वेस्ट कर लिया है। 2-4 हमें भिंडियाँ दिख गई, और भरपूर तरीके से हमें कलमी के साग मिल गए। एक करेला भी हमें आज उपहार मिल गया। सब्जियां चाहे कम हो या ज़्यादा, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करते कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही हरी सब्जियों को उगा रहे होंगे, निरंतर हार्वेस्ट कर रहे होंगे, प्रतिदिन उनका सेवन भी कर रहे होंगे। इस वीडियो को यही विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार अवश्य देते रहिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।